दिल्ली में दामिनी गैंगरेप केस तो सिर्फ एक मिसाल है। दरअसल किशोरों में खूंखार बनने की प्रवृत्ति देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। मदनगीर में दिन दहाड़े हुए इस बेरहम हत्याकांड में शामिल सारे हत्यारे नाबालिग बताए जा रहे हैं। तस्वीरें ये समझाने के लिए काफी हैं कि कानून जिन्हें बच्चा समझता है वो अपराध में बड़े बड़ों से भी बड़े हो चुके हैं। पुलिस की फाइलें बाल अपराधियों की संगीन वारदातों से पटी पड़ी हैं। साल 2011 के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में रेप, मर्डर जैसी संगीन वारदातों में 33,000 से ज्यादा बाल अपराधी गिरफ्त में लिए गए। इनमें से ज्यादातर अपराधी 16 से 18 साल के बीच की उम्र के थे। 16 से 18 की उम्र के बीच 21,657 बाल अपराधी थे। 12 से 16 साल की उम्र के 11,019 बाल अपराधी थे। 7 से 12 साल के बीच 1,211 बाल अपराधी थे। कानून की कमजोरी और सजा में रियायत की वजह से बाल अपराधी अब तक बेखौफ होकर जघन्य अपराधों को अंजाम देते रहे हैं। बार बार क्राइम करने और हर बार सुधार गृह जाकर आसानी से बाहर आ जाने के कारण बाल अपराधियों में कानून का खौफ पैदा नहीं हो पाया। हाल ही में बाल अपराधियों के हाथों हुए कुछ घटनाओं को याद करके आप सिहर उठेंगे। दिल्ली के मदनगीर में दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर लड़के की हत्या कर दी गई। सारे आरोपी नाबालिग। दिल्ली में दामिनी के साथ चलती बस में गैंगरेप और मर्डर। सबसे निर्मम आरोपी नाबालिग। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की 4th ईयर की स्टूडेंट के साथ रेप। 2 आरोपी नाबालिग। तमिलनाडु में टीचर की क्लासरूम में हत्या। आरोपी 15 साल का नाबालिग। ओडिशा में रेप का विरोध करने पर लड़की की हत्या। आरोपी 16 साल का नाबालिग। हाईटेक होती नई जेनरेशन अब वक्त से पहले सारी बातें सीख और समझ रही है। 18 साल की उम्र आते आते बच्चे अब बच्चे नहीं रह जाते। ऐसे में सिर्फ अपराध की वारदातों के दौरान उन्हें बच्चा मानकर सजा में रियायत देना शायद सही नहीं था। देर से ही सही बदले कानून से अब बाल अपराध पर लगाम लगने की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस।